हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमें 11 का गुणा किसी भी संख्या में करना हो और हम बिना 11 का गुणा किए हुए उसका उत्तर ले आए। जैसे जो सपोज करो मैंने लिखा 43 में हमने 11 का जो है हमें गुणा कराना है, यानी जो 43 में 11 का गुणा हमें करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि जो भी इकाई का अंक होता है उसको ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा अंक बचा 4 उसको हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया तो 473 इसका आंसर आया। अब 3 अंक की संख्या लेते हैं। अब मान लो हमने ले लिया 2, 3, 5, यानी 235 में 11 का गुणा हमें कराना। तो जो इकाई का अंक है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 5 का 5 हो गया। अब 5 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 हो गया। इसके बाद फिर 3 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ पर 2 बचा अकेला, उसको हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब जब 235 में 11 का गुणा कराएंगे तो आंसर उसका आएगा 2585। अब हम 4 अंक की कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे जो सपोज करो हमने ले लिया 3, 2, 6, 4 और इस पर हमने इस संख्या को हमें 11 से गुणा कराना है। तो बिना गुणा किए हुए आंसर कैसे लाएंगे। जो इकाई का अंक है 4, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। 4 और 6 को आपस में जोड़ा तो 6 और 4 10 हुआ, एक हासिल चला। अब हमको 6 और 2 को जोड़ना है तो 6 और 2 8 हो जाएंगे और जो हासिल का अंक बचा उसको भी हम इस पर ऐड कर देंगे तो 6, 2, 8, 1 9 हो गया। अब इसके बाद 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 3 अकेला है, ज्यों का त्यों इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से आंसर आएगा 35,904। अब सपोज करो हम कोई संख्या लेते हैं 5 अंक की। हमने कोई भी संख्या ले लिया 5 अंक की हम ले लेते हैं यहाँ पर और उसमें हम गुणा कराते हैं 11 का। तो बिना जो 11 का गुणा कराए आंसर कैसे मिलेगा, उसकी ट्रिक है। इकाई के अंक को ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ा तो 3, 1, 4 हो गया। 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो गया। 2 और 3 को जोड़ा तो 5 हो गया। अब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 6 यहाँ पर अकेला ज्यों का त्यों, उसको भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो इसका भी जो आंसर आना था वो आपके सामने लिखा है। इस तरह से हमने आज सीखा कि कैसे संख्या, जो किसी भी संख्या में जब हम 11 का गुणा करते हैं तो बिना गुणा कराए हमें उत्तर प्राप्त हो जाए। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस दी हुई संख्या में जब हम 11 का गुणा कराते हैं तो आंसर इसका क्या आएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें द्विवेदी इंस्टीट्यूट, जो आपका ही चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।